दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम टैक्स ऑन फ्रीलांसिंग इनकम पे बात करेंगे, यानी वो फ्रीलांसर्स जिनकी इनकम फ्रीलांसिंग के थ्रू होती है, उन पे क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी, उन पे क्या पाकिस्तान में टैक्स रेट्स लगेंगे और किस तरह से वो उसके अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो इस पे आज तफसीली जायजा लेंगे। सबसे पहले कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़, इसको हम देखते हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो बगैर किसी बॉस या किसी के असर रसूख के बगैर काम कर रहा है और अपने कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है, वो फ्रीलांसर है और उसकी इनकम जो है वो फ्रीलांसिंग की इनकम कहलाएगी। और इसकी दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। फ्रीलांसर जो कि लोकल फ्रीलांसर्स हैं, फॉरेनर फ्रीलांसर्स हैं। अब लोकल फ्रीलांसर्स कौन है? वो लोग जो कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, उन पे जो टैक्स रेट लगेंगे, उन पे विदहोल्डिंग जो होगी वो 3% होगा अगर तो आईटी सर्विसेज में फाल करते हैं, आईटी या आईटी सर्विसेज में फाल करते हैं। 10% अदर सर्विसेज के लिए होगा उनका, और 8% एज ए कंपनी उनका टैक्स विदहोल्ड होगा जब पेमेंट उनको मिलेगी। टैक्स रेट्स जो उनकी इनकम पे लगेंगे, इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, नेट इनकम जो निकलेगी इनकी, उस पे जो टैक्स रेट्स होंगे वो बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी वाले उनके टैक्स रेट लगेंगे जो फिनांस एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, और वो इस तरह से हैं मुख्तलिफ स्लैब्स में। 4 लाख तक उनकी इनकम पे 0% टैक्स है, यानी कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 6 लाख तो 5% टैक्स है। और इसी तरह से ये टैक्स रेट बढ़ते हुए मुख्तलिफ स्लैब्स में ये 8 सीरीज नंबर 8 स्लैब्स हैं, और 60 लाख की टैक्स इनकम पे 12,20,000 का टैक्स लगेगा। और उसके बाद 60 लाख से ऊपर जो है इनकम, उस पर 35% टैक्स बनेगा। और इट मीन्स कि 35% हायर स्लैब पे जाके उनको टैक्स देना पड़ेगा अगर 6 मिलियन से ज़्यादा उनकी इनकम है, यानी 60 लाख से ज़्यादा है। तो ये है लोकल और लोकल जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उन पे टैक्स रेट अगर तो वो कंपनी है तो वो कंपनी के तौर पे उनका 29% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और वो नेट उनका प्रॉफिट जो है उस पर एप्लीकेबल होगा, और ये उनको देना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के वक्त। अगर टैक्स कटा हुआ है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो उनका रिफंड एडजस्टमेंट के लिए उनको मिल जाएगा। आगे हम आते हैं कि वो लोग, वो फ्रीलांसर्स जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान सर्विस देते हैं, उसको पहले ये फ्रीलांसर्स और आईटी सर्विसेज वाले, ये लोग पहले एग्जेम्प्ट थे 30 जून 2025 तक। फिनांस एक्ट 2021 में, जो कि 1 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड एप्लीकेबल है, इस पे उनकी इनकम पे जो एग्जम्पशंस थी वो ख़त्म कर दी गई। अब उनको उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट दे दिया गया है। तो एग्जेप्शन जो खत्म की है, एक नया सेक्शन 154A एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का डाल दिया। इसके मुताबिक एवरी अथॉराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शेल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम द प्रोसीड्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 4A ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। यानी जब उनकी इनकम किसी बैंक अकाउंट में आएगी और फॉरेन करेंसी में होगी, तो वो बैंक अकाउंट जो ऑथोराइज डीलर का काम करेंगे, विदहोल्डिंग एजेंट का काम करेंगे, वो उनकी इनकम पे टैक्स काट लेंगे। टैक्स रेट क्या होगा उनका? वो डिवीजन 4A के तहत होगा, और डिवीजन 4A ये कहती है द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 154 shall be 1% of the proceeds of the export। फिनांस एक्ट 2001 के मुताबिक FBR के उन पे 1% टैक्स लगेगा, और उनकी इनकम जो पाकिस्तान में रियलाइज होगी।
अब वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी इनकम पाकिस्तान में रियलाइज जब होगी या उनके बैंक अकाउंट्स में आएगी तो उन पर 1% टैक्स लगेगा, वो कौन कौन से होंगे? फ्रीलांसर्स भी इसमें फाल करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज इन केस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65F इज नॉट अवेलेबल। यानी वो लोग जिनको टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा लेकिन वो आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में फाल करते हैं तो उन पे टैक्स 1% कटेगा। अब आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज क्या है? ये पहले फिनांस एक्ट फिनांस एक्ट का हिस्सा था, जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 2 है सेकंड शेड्यूल में, वहां पे एक क्लास 133 होती थी पार्ट 1 में, जिसमें इसको डिफाइन किया गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज क्या है। अब वो क्लास 133 ऑफ सेकंड शेड्यूल उसको ओमिट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया फिनांस एक्ट 2021 में, जो 1 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। तो इसको सेक्शन 2 की डेफिनेशन में डाल दिया और ये सेक्शन 2 की डेफिनेशन की क्लास जो सब सेक्शन 30AD है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग एंड नेटवर्क डिजाइनिंग। और आगे आईटी enabled services include inbound, outbound call centers, medical transcriptions, remote monitoring, graphics design, accounting services, human resource services, telemedicine centers, data entry operations, cloud monitoring services, data storage services। इस तरह की ये तमाम सर्विसेज जो है वो आईटी enabled सर्विसेज में आएगी और इनका ये 1% टैक्स रेट इन पे लगेगा और कटेगा। रॉयल्टी और कमीशन फी इस पे भी 1% लगेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटिव आउटसाइड पाकिस्तान इन पे भी 1% लगेगा। अदर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जो सर्विसेज रेंडर की जाती है वो उन पे एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो पाकिस्तान ये फेडरल बोर्ड जिसको बताएगा इस तरह की डेफिनेशन में डालेगा तो वो सर्विसेज भी पाकिस्तान में बाहर जाती हैं तो उन पे 1% टैक्स कटेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जब ये टैक्स कट गया तो वो जो है उसके बाद टैक्स रिटर्न तो होती है साल के बाद, 30 जून के बाद उनकी रिटर्न फाइल होती है, तो टैक्स क्रेडिट तो उनकी रिटर्न के वक्त मिलेगा। तो उससे पहले ये ऑलरेडी जो टैक्स 1% कट चुका होगा इसका बेनिफिट तो उनको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये है कि उन लोगों को, जिन लोगों का ये टैक्स कटता है या कट जाएगा, उनको एग्जेम्पशन टैक्स सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कमिश्नर से और कमिश्नर से वहाँ पे अप्लाई करके FBR में वो अपना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले सकती है साल के शुरू में, ताकि उन पे टैक्स ना कटे। अब वो कहाँ से कैसे अप्लाई करेंगे? जब हम ये विदहोल्डिंग टैक्स में जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये एक सबसे एंड पे एक 159(1) जो इस साल ये नई डाली है टैब, ये 154A एप्लीकेशन फॉर रेंडर्स रेट्स विदहोल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के, यानी इस क्लास के तहत, इस सेक्शन के तहत ये 159(1) जो है ये कमिश्नर की पावर है कि वो उसके तहत 154A की जो सेक्शन है इसकी एग्जेम्पशन दे सकता है, इसका एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अब ये इनकम आईटी सर्विसेज की या इन तमाम लोगों की जो सर्विसेज है वो फाइनल टैक्स में जाएंगी, फ्रीलांसर्स की सर्विसेज भी फुल और फाइनल टैक्स में जाएगी। 1% टैक्स कट गया और वो फारग, उसके अलावा कोई और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे ये ले सकते हैं? सबसे पहले तो रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, कि उनकी अगर रिटर्न फाइल हो जाती है तो उनका टैक्स फाइनल टैक्स होगा। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड, अगर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट उनकी फाइल हुई हैं तो ये कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। वो कंपनीज जो विदहोल्डिंग एजेंट हैं वो अपनी बाई एनुअल पहले ये स्टेटमेंट सबमिट कराती थी विदहोल्डिंग की, अब वो क्वार्टरली सबमिट कराती हैं, फिर एनुअल भी साथ होती है। अब सेल टैक्स रिटर्न फेडरल और प्रोविंशियल हैव बीन फाइल्ड, जो लोग फेडरल पे सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो उधर फाइल करेंगे
और जो प्रोविजनल सर्विसेज को देते हैं तो प्रोविजन पे फाइल करेंगे, तो उनका टैक्स जो होगा इस सूरत में वो टैक्स फाइनल टैक्स होगा। और नो क्रेडिट फॉर द फॉरेन टैक्स शैल बी अलाउड। यानी बाहर से अगर उनको इनकम आ रही है तो जिस कंट्री से इनकम आ रही है वहां पे जो अगर टैक्स उनका कट चुका है तो वो उसका टैक्स क्रेडिट पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये 1% जो टैक्स कट गया वो फुल और फाइनल होगा, ये इसकी एडजस्टमेंट उसके अगेंस्ट नहीं होगी, इतना उनको पे करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, या उनका टैक्स अगर ज़्यादा है तो वो रिफंड की सूरत में क्लेम कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से लोग हैं जिनको 65F के तहत एक नया सेक्शन उन्होंने डाल दिया कि जिसमें उनकी इनकम जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी उस एग्जेम्पशन को ख़त्म करके उन्होंने उनके 100% टैक्स क्रेडिट दे दिया। यानी वो तमाम लोग 100% टैक्स क्रेडिट लेंगे जिनका पहले एग्जेम्पशन थी, IT सर्विसेज वाले, ITW सर्विसेज वाले, फ्री लाइसेंस वाले थे, उनकी एग्जेम्पशन उन्होंने ख़त्म कर दी। अब इन लोगों से उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं वो टैक्स क्रेडिट उनको मिलेगा 100%, जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उनको पे नहीं करना पड़ेगा, वो 100% उसकी लायबिलिटी एग्जम्प्ट हो जाएगी, वो टैक्स क्रेडिट में ख़त्म हो जाएगी। मीन्स के उनकी इनकम तो टैक्सेबल हो गई और मुख्तलिफ उनकी जो स्क्रूटनी हो रही थी जो पहले नहीं होती थी एग्जेम्पशन की वजह से, अब वो स्क्रूटनीज और वो ऑडिट्स वो सारे खुल जाएंगे, ऑनवर्ड उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और ये भी 2025 तक ये है, उसके बाद ऑनवर्ड जो है ये भी शायद ख़त्म हो जाए या इसका जो टैक्स क्रेडिट का रेट है वो भी कम हो जाए। तो उसके बाद आगे है इनकम, ये एज स्टार्ट ऑफ डिफाइंड इन क्लास 62A और सर्टिफाइड बाय द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, यानी स्टार्टअप बिजनेस जिन्होंने शुरू किया और वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो अगले 2 सालों तक उनको ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज एज डिफाइंड इन 30AE of section 2 up to 30th June 2025। ये 2025 तक टैक्स क्रेडिट इन लोगों को अवेलेबल होगा, फ्रीलांसर्स को, IT सर्विसेज को, अगर वो इसमें फाइल करते हैं तो। प्रोवाइडेड दैट द 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड इज ब्रॉट इनटू पाकिस्तान इन फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड फ्रॉम आउट ऑफ पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। ये उनको टैक्स क्रेडिट इस सूरत में मिलेगा कि उनकी जितनी भी फॉरेन रेमिटेंस है वो उसमें 80% तक पाकिस्तान में रेमिट हो, पाकिस्तान के शेड्यूल्ड बैंक में वो आए तो उनको ये टैक्स क्रेडिट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 1 शैल बी अवेल सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये इन लोगों को इस सूरत में ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर रिटर्न उनकी फाइल हो चुकी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी वो सब जो एप्लीकेबल थी वो उनकी सबमिट हो चुकी हैं, और सेल टैक्स रिटर्न्स जो हैं उनकी प्रोविंशियल्स और FBR में जो थी फॉर द पीरियड वो सबमिट हो चुकी हैं, तो फिर उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। तो ये तो थी फ्रीलांसिंग की इनकम। अब फ्रीलांसर्स जो हैं उनको 1% टैक्स देना पड़ेगा और वो फुल और फाइनल टैक्स होगा, जिनकी कंडीशंस मैंने पहले बता दी, और उनकी उसमें अगर वो उसके फाइल करते हैं उस कैटेगरी में कि वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले सके तो वो कमीशन को अप्लाई करके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपनी टैक्स इनकम को जो टैक्स उससे बता सकते हैं। अगर वो टैक्स क्रेडिट में फाइल करते हैं तो टैक्स क्रेडिट भी उनको मिल सकेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल्स जो है उनके लिए मुश्किल है। कंपनीज जो है क्योंकि विद होल्डिंग स्टेटमेंट उनकी फाइल होती है और विद सेल टैक्स रिटर्न भी उनकी फाइल होती है, तो उनके लिए ये एग्जेम्पशन क्लेम करना और ये टैक्स कर लेना आसान है। ये बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, APUs के लिए, जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये मुश्किल है और उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये तो वो थी टोटल कि फ्रीलांसर्स कौन होते हैं, उनकी पाकिस्तान में इनकम टैक्स कहाँ से कैसे आएगी और उस पे टैक्सेशन क्या होगी, विदहोल्डिंग क्या होगी, और उस पे टैक्स एग्जेम्पशन के
क्या असर पड़ेंगे, जो इससे पहले ऑलरेडी जो टैक्स उनकी इनकम एग्जम्प्ट थी, अब एग्जम्पशन जब उनकी ख़त्म हुई तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों ये वो फिक्ल ऑफिसर की इनकम। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन पुश कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।